नमस्कार दोस्तों, कावड़ को लेकर आजकल के समय ट्रेंडिंग में ये चीज़ें चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि भाई इतने लोग भारी भारी वज़न उठा रहे हैं, इतना भारी भारी बोझ उठा रहे हैं, जल को लेकर कह रहे हैं इतना भारी भारी बोझ उठा रहे हैं, क्या इससे इनके पाप खत्म हो जाएंगे? क्या इससे जो इनकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी? क्या ऐसा वज़न उठाने से, बोझ ढोने से जो इनकी इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएंगी? तो मेरा कहना है कि बिल्कुल गलत है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा हम पीछे लेकर के जाते हैं, आपको याद होगा पहले कावड़ इस तरीके की आती थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आती थी। कलश की बात करें तो गिने चुने अगर एक आध आ गई तो आ गई, अगर गलती से कहीं दिख गई तो दिख गई, नहीं तो हर एक व्यक्ति ऐसे ही कावड़ लाते थे। लेकिन जब किसी ने भाई कलश की स्टार्ट करी तो लोगों को क्या लगा कि ओहो, हम तो बिल्कुल हल्के से ला रहे हैं, ये देखो कलश लेकर के आ रहे हैं गंगा जल भर के, भाई 10-10 किलो, क्या बात है, हम भी ये लाएंगे, हम भी दिखाएंगे लोगों को। बिल्कुल थोड़ी अलग कावड़ होगी और बिल्कुल अच्छी लगेगी देखने में। एक ने चालू करे, दो ने चालू करो, 10 चालू कर दिए। आजकल अधिकतर आप देख रहे सारे लोग यही कावड़ ला रहे हैं। और जब सारे लोगों ने यही कावड़ लाना चालू करा तो थोड़ा लोगों ने सोचा कि यार अगर ये एक कलश लेकर के जा रहा है तो इसका इतना नाम हो रहा है, तो मैं यदि 2 कलश लेकर के गया तो मेरा कितना नाम होगा। तो इसी होड़ में भैया किसी ने 2 उठाए, किसी ने 4, किसी ने 10, कोई 50 किलो ला रहा है, कोई 100 किलो, कोई 101, कोई 121, कोई 150, कोई 400 उठा रहा है, कोई 500 उठा रहा है। ये होड़ के चक्कर में इतना वज़न वो लोग उठा रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, यदि आप 100 किलो भी ला रहे हो गंगा जल तो ऐसा तो है नहीं कि आप भाई पूरा ही ड्रम पलट दोगे। 200 किलो ला रहे हो या 400 किलो ला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपके लिए वो पूरी जगह खाली छोड़ देंगे, पूरा ड्रम पलटो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक लोटे चढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर भी इतना सारा गंगा जल लेकर के जाते हो, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि भाई कहाँ जाता हो गंगा जल, करते क्या उसका? चलो तुमने नहा लिया, फिर वो गंगा जल कहाँ गया? तुमने चलो पूरे परिवार को नहा लिया, फिर वो गंगा जल कहाँ गया? वही पानी गया नाली में, जो कि गलत है, जाना नहीं चाहिए, लेकिन रास्ता वही है तो जाएगा वहीं पे। दूसरी पॉइंट की बात करी जाए तो इतना भारी जल उठाने को लेकर कोई नहीं सोचता है भाई। 11-11 साल के 21-21 किलो कलश ला रहे हैं, मतलब गंगा जल ला रहे हैं। 18 साल का है तो कोई 50 किलो, कोई 51 किलो ला रहे हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे चल नहीं पाते, देख सकते हैं, लेकिन ला रहे हैं। ये भोले ने उठा लिया 101 लीटर जल, आराम से भोले, आराम से आराम से आराम से आराम से। ये देखो भाई 101 लीटर जल की कावड़ है जो हरिद्वार से सोनीपत जा रही है, हरियाणा में। बोल शंकर भगवान की जय। बोले कितना जल उठा रखा आपने? 101 लीटर जल। कहाँ पे लेके जा रहे हो? हरियाणा में कहाँ पे? सोनीपत। कुछ मनोकामना मांगी थी क्या? 101 लीटर जल उठा रखा है, बस भोले की मर्जी से ही। ये देखिए, और ये फोटो किसका लगा रखा है आपने? अच्छा, ये आपके बड़े भाई, और इधर मम्मी पापा। ये देखिए भाई, तो कब तक चले जाओगे भोले? अच्छा, आराम से, बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ओढ़ के चक्कर में वीडियो बन जाएगी, वायरल हो जाएंगे, ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, क्योंकि जिसको लगता है कि जो ज़्यादा कम उम्र का हो और वजन अगर ज़्यादा उठा रहा है तो उसकी वीडियो ज़्यादा बनती है, वो वायरल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, हिम्मत रखते हैं, थोड़ी दूर तक हरिद्वार पार नहीं कर पाते, हिम्मत तोड़ देते, वही भैया ले रिक्शे बैठ करके चले गए, कलश रख दिया रिक्शे पे। इससे क्या होता है कि गंगा जल का अपमान हुआ। तुम्हें तो मालूम नहीं सनातन धर्म के बारे में, इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं आप सनातन धर्म का भी अपमान कर रहे हो। हाँ, गाड़ी में रखा, ट्री में रखा था। भोले के चोर थे क्या? हाँ, भोले के चोर थे, उतरवा दिया। जब से हमने ना कम से कम 6-7 गाड़ी उतरवा दी है भोलों की। अच्छा। कोई बोल रहा है मेरे पैर में चोट लग रही है, कोई कह रहा बीमार है, कोई बोल रहा है मेरे को उल्टी हो रही है, कोई बोल रहा है मेरे को बुखार है। भोले के चोर है क्या? ना हिम्मत है तो क्यों लाते हो जल? क्यों उठाते हो? क्यों किसी की होड़ कर रहे हो आप? सही बात है। तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आप बहुत ज़्यादा ही वजन उठाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आप चाहते हो कि भगवान आपकी बात सुने, और भगवान यदि चाहे आपकी सुने, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इतना भारी गंगा जल उठा करके लाओ। 1 किलो 2 किलो लिया हो, यही बहुत है, इतने में ही सुन लेंगे, क्योंकि उनको अर्पण करने के लिए मात्र 1 लोटा जल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और भोले बाबा हैं, किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं, आपके भोलेपन से वो मान जाएंगे। बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा वजन उठाओगे तो आप कि ज़्यादा सुनी जाएगी, भगवान ज़्यादा पहले आप पे ध्यान देंगे, तो ये गलत है। रिक्शे में क्यों लेके जा रहे हो? बोले गलत बात है ये। बोले एक बार बंदवा लो, दोबारा से अभी दूर थोड़ी हो, एक बार देख लो। बोले अगर कुछ हो जाए सही तो। बोले गलत कर रहे हो, बोले बहुत गलत कर रहे हो।
लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा वजन उठाएंगे तो हमारी वीडियो बनेगी, हम ट्रेंडिंग में जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे। इस चीज़ को लेकर अधिकतर होड़ के चक्कर में ये सारा कुछ करते हैं। बाकी देखो भैया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, गंगा जल जितना हो सके तुम्हारी बस की उतना लेकर के आओ। लेकिन जो लोग ज़्यादा लेकर के आते हैं और वो ज़्यादा ईमानदारी से घर तक वो पहुंचा करके भी ले आते हैं गंगा जल, तो वो किस तरीके से लेकर के आता है, वो सबसे पहले प्रैक्टिस करता है। वो प्रैक्टिस की वीडियो तुम्हें थोड़ी दिखाएंगे कि भैया हमने देखो 1 महीने 1.5 महीने पहले या 4 महीने पहले प्रैक्टिस करी है, इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इतना वेट उठाने के, तो हम यहाँ तक लेकर के आए। तुम तो केवल ये देखोगे ना कि हाँ ये बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना वज़न लेकर के आ गया, मैं तो इससे तगड़ा हूँ तो मैं तो इतना वज़न उठा लूँगा, मैं तो इससे ज़्यादा उठा लूँगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। इस चीज़ को थोड़ा आप अपने अंदर ही क्लियर कर लो। यदि जितना भी आपको वज़न उठाना है और आपने उससे पहले कलश नहीं उठाया या कभी ज़्यादा वज़न नहीं उठाया, तो पहले आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप गंगा जल लेकर के पहुँचोगे घर तक। अन्यथा यदि बीच में आपने कहीं किसी पे बाइक पे या रिक्शा पे रखी, किसी इंसान को यदि गुस्सा आए, तो तुम उस समय तो तुम भोले नहीं रहते हो, उस समय तो तुम्हें कोई भी सुना करके चला जाएगा, क्योंकि उसे कहा जाता है भोले के चोर। बाकी भगवान तो बस आपके भाव के भूखे हैं। यदि उनको भाव दिख गया तो जो 200 या 400 किलो गंगा जल ला रहा है उसको ध्यान ना दे करके तुम पे ध्यान देंगे, चाहे आप 1 लीटर भी गंगा जल लेकर के आए हो या हरिद्वार गए ही ना हो, बस भाव होना चाहिए। हर हर महादेव।